सो हेलो, आई एम कृष्ण कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडीज। आज मैं नए चैप्टर के साथ आ चुका हूँ और नए सब्जेक्ट के साथ भी, बायोलॉजी, जो कि मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे नए टॉपिक पे आते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले सेल का डिफिनेशन देख लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल दी structural and functional unit of life, यही होता है सेल। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट काहे कहते हैं या क्यों कहते हैं, ये देख लेते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म are made up of cells. That's why we call cell as structural unit of life. इसलिए हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, यूनिट कहते हैं। फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल फंक्शन करता है ना, जब सेल फंक्शन करता है, सेल फंक्शंस then our body functions। तो इसीलिए हम लोग सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं डिस्कवरीज ऑफ सेल्स। मतलब सेल से डिस्कवरी क्या क्या, मतलब सेल से जितने भी डिस्कवरी रिलेटेड है वो सब अब पढ़ेंगे। पहला, रॉबर्ट हुक, जो कि पहली बार सेल डिस्कवर्ड किया था, जो उसने मतलब क्या किया था ना कि रॉबर्ट हुक डेड सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक डेड सेल डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में। किसमें? नहीं, पॉन्ड वाटर में नहीं किया था, बार्क ऑफ ट्री में किया था। रॉबर्ट हुक बार्क ऑफ ट्री में किया था, डेड सेल डिस्कवर किया था। उसने देखा कि मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे और ऐसे कुछ बने हुए थे, जैसे ये हो गया, फिर ये ऐसे कुछ शेप्स गैप थे, मतलब ऐसे कुछ शेप्स बने हुए थे। तो यही ऐसे उसने देखा, तो वो बोला एम्प्टी स्पेस जो था उसको उसने नाम सेल दे दिया। जो एम्प्टी स्पेसेस था उसको उसने नाम दे दिया, और इसका नाम क्या था? कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स था। इसका नाम क्या था? नाम उसने नाम दिया था इसको, इस एम्प्टी स्पेस को कॉम लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लिटिल कंपार्टमेंट्स थे। क्या थे? यही लिटिल कंपार्टमेंट्स थे, लिटिल कंपार्टमेंट्स थे, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। तो इसी को उसने नाम दिया था सेल नाम दिया था। किसमें डिस्कवर किया था उसने? बार्क ऑफ ट्री में डिस्कवर किया था। क्या, कौन सा सेल? डेड सेल डिस्कवर किया था। तो आप पूछिएगा लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल डिस्कवर किया गया था ये ल्यूवेन हुक के द्वारा, जिसने 1674 में डिस्कवर किया था। और इसने कब डिस्कवर किया था? इसने किया था 1655 में। ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमारे दूसरे जिसने डिस्कवरी किया था सेल के रिलेटेड, वो है हमारे ल्यूवेन हुक। कब? 1674 में। डेट्स याद रखिएगा। 1674 में उसने लिविंग सेल डिस्कवर किया था। लिविंग सेल कहाँ पर? पॉन्ड वाटर में। किसके मदद से? माइक्रोस्कोप की मदद से। और माइक्रोस्कोप की मदद से उसने किया था। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप की मदद से उसने डिस्कवर किया था। क्यों? क्योंकि सेल्स जो होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब नेक्ड आई से हम लोग सेल्स को नहीं देख सकते, इसीलिए उसने माइक्रोस्कोप की मदद ली थी और पॉन्ड वाटर में सेल को डिस्कवर किया था। तो हमारा ये ल्यूवेन हुक ने ये किया था। और भी कुछ सेल्स डिस्कवर किए थे, जैसे हो गया स्पैम ने उसने डिस्कवर किया था, स्पैम। और भी कुछ सेल डिस्कवर किए थे। तो हम लोग अब तीसरे डिस्कवरी की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। उसने क्या डिस्कवर किया था? उसने सेल के इन सेल ही डिस्कवर न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था उसने। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, पहले हम आपको न्यूक्लियस बना के दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा सेल, ये होता है उसका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लेयर सेपरेटिंग आउटर एनवायरमेंट फ्रॉम इनर एनवायरमेंट। मतलब ये सेल के अंदर जो पार्ट है इसको आउटर एनवायरमेंट से सेपरेट करता है ये लेयर, सेल मेम्ब्रेन। और हमारा दूसरा होता है न्यूक्लियस होता है, ये होता है हमारा कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस यही सेल का वर्किंग को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही सेल का वर्किंग को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। ये होता है हमारा ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, पूरा फ्लूइड भरा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं डिफरेंट तरह के, इसके बारे में भी पढ़ना है हमको आगे। तो चलिए इतना हम आपको बता दिए, कुछ बेसिक जानकारी दे दिए ऑर्गेनेल्स। रॉबर्ट बॉर्न ने क्या किया था? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, ये न्यूक्लियस का। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने चौथे डिस्कवरी की ओर बढ़ते हैं, जो कि परकिंजी था। उसने जो फ्लूइड सब्सटेंस था सेल के अंदर, जो फ्लूइड सब्सटेंस जो कि मैंने बोला था आपको, फ्लूइड सब्सटेंस, उसको उसने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। फ्लूइड सब्सटेंस को उसने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। परकिंजी ने 1839 में फ्लूइड सब्सटेंस को नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। सेकेंडरी सेचुआन ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, सेल थ्योरी। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स सब किससे बने हैं? सेल से ही बने हैं। कब? 1838 में सेकेंडरी और 1839 में सेचुआन ने सेल थ्योरी प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों है? क्योंकि सारे एनिमल्स और प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स है वो सब सेल से बने हैं। तो लास्ट हमारा डिस्कवरी बचा है वो है व्रिखाव का। व्रिखाव ने बताया था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। कब बताया था? 1855 में। व्रिखाव कब? 1855 में। उसने क्या बताया कि जितने भी सेल्स आर एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब बता देते प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी प्री एग्जिस्ट जो सेल्स है, जैसे ये सेल है, ये अब डाई करने वाला है, तो इसी से दूसरा सेल बनता है, न्यू सेल। यही उसने बताया था। तो चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक होगा, तो हमारा दूसरा टॉपिक है सेल साइज, शेप एंड नंबर। सेल का साइज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा होता है। और इसके कारण
ये स्मॉलेस्ट साइज के कारण सेल नेक्ड मतलब खुली आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं हम लोग। मतलब अपनी खुली आंखों से, मतलब कुछ भी बिना कुछ भी यूज़ किए हुए हम अपने आई से, नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं सेल को। इसीलिए वो बहुत स्मॉल होता है, हम लोग उसको नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। शेप उसका एक फिक्स्ड शेप नहीं रहता है सेल का, फिक्स्ड शेप नहीं रहता है। कुछ some cells have fixed shape, not all, सबके पास फिक्स शेप नहीं रहता है, कुछ ही सेल्स के पास फिक्स शेप रहता है। अब नंबर पे आते हैं। नंबर मतलब इस पे नंबर के बेसिस पे हम लोग सेल को दो हिस्से, मतलब सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांटते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके पास एक ही सेल रहता है, वन सेल। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बनाता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म मेनी सेल, बहुत सारे सेल से बना रहता है, उसको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस, और इसका एग्जाम्पल एमोइबा। तो ये हम लोग हमने देखा नंबर देखा, शेप देखा, साइज देखा। और हम देखेंगे, हम लोग इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेरी स्मॉल सेल कौन सा आएगा? वेरी स्मॉल सेल हम लोग का नहीं हमारा वेरी स्मॉल सेल होगा। ये पहले लार्ज सेल की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रिच एग जो कि 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल का देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। उसका साइज क्या होता है? 0.1 to 0.15 माइक्रोन। ठीक है। और लॉन्गेस्ट सेल भी देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट सेल, हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, 8 मीटर। ठीक है। तो हमने ये स्मॉलेस्ट ये साइज, मतलब साइज के बेसिस पे एग्जांपल्स तो देख लिया। अब शेप के बेसिस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जिसके पास डिफिनिट, मतलब फिक्स्ड शेप रहता है, फिक्स्ड शेप, वो होता है डेड सेल्स ऑफ प्लांट। और जिसके पास फिक्स्ड नहीं होता है वो होता है एमोइबा। उसका शेप जो होता है ना वो हमेशा चेंज कर जाए, कभी ऐसा होगा तो कभी ऐसा होगा, तो कभी ऐसा होगा, कुछ भी उसका शेप हो सकता है। तो हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं और हमारा अगला टॉपिक है, हमारा दूसरा टॉपिक है व्हाट इज़ ए टिपिकल सेल मेड अप ऑफ। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं हमें तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा कि आपको दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एंड गुड बाय।